ये मेल पढ़ने के बाद मैं काफी ज्यादा डिप्रेस हो गया था। हुआ था इनऑथेंटिक कंटेंट। ये मेरे लिए काफी शॉकिंग था। मैंने सोचा चलो अब इसको अपील करते हैं, और जिसका सबसे ज्यादा डर था वही हुआ। तो आपका चैनल मोनेटाइज नहीं रहेगा। 10 अप्रैल 2026 को YouTube की तरफ से हमें मेल आता है कि हमने आपका चैनल डिमोनेटाइज कर दिया है, क्योंकि हमारी टीम ने फाउंड आउट किया है कि आपका कुछ कंटेंट YPP प्रोग्राम के लाइनअप में नहीं है, जिसकी वजह से अब आपका चैनल मोनेटाइज नहीं रहेगा। और ये मेल पढ़ने के बाद मैं काफी ज्यादा डिप्रेस हो गया था, काफी ज्यादा टेंशन में चला गया था। मेरे गले से खाना नहीं उतारा था, रात को मैं ठीक से सो नहीं पा रहा था। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ था। उल्टा मैं कंफ्यूजन में चला गया था कि आखिर ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से यूट्यूब ने मेरा चैनल डिमोनेटाइज कर दिया। उसके बाद जब मैंने यूट्यूब स्टूडियो खोला तो मैंने चेक किया, वहां लिखा हुआ था इनऑथेंटिक कंटेंट। मैंने रीयूज कंटेंट सुना था, मैंने लैक ऑफ ओरिजिनल वैल्यू कंटेंट सुना था, और भी बहुत कुछ मैंने टर्म सुना था, लेकिन इनऑथेंटिक कंटेंट मैंने ये कभी नहीं सुना था। और ये मेरे लिए काफी शॉकिंग था कि ये इनऑथेंटिक कंटेंट होता क्या, आखिर ये नई बीमारी यूट्यूब ने लाया तो लाया ही क्यों। फिर मैंने सोचा कि चलो एक बार इस पॉलिसी को चेक कर लेते कि आखिर ये पॉलिसी है क्या। तो जब मैंने चेक किया तो मुझे वहां दो वर्ड मेजरली मिले कि मास प्रोड्यूस और रिपीटेटिव कंटेंट। तो पहले वर्ड पे आते हैं मास प्रोड्यूस। भाई मैं पूरे हफ्ते में सिर्फ 2 वीडियो डाल पा रहा हूँ, वो भी मुश्किल से, क्योंकि आप ये जो पूरा सेटअप देख रहे हो, ये मुझे पूरा सेटअप लगाना पड़ता है, फिर इसको रिमूव करना पड़ता है, क्योंकि रूम काफी ज्यादा छोटा है। तो मास प्रोड्यूस में तो मेरा कंटेंट आएगा ही नहीं। उसके बाद था रिपीटेटिव कंटेंट। ये मुझे अच्छे से समझ में नहीं आया, तो मैंने और डीप डाइव किया और मुझे पता चला कि अगर आप एक ही फॉर्मेट या फिर एक ही टेम्पलेट को बार बार यूज किए जा रहे हो, खास करके व्यू के पर्पज के लिए, तो आपको इनऑथेंटिक कंटेंट का वार्निंग मिल सकता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है, मेरे चैनल पे ना ही मास प्रोड्यूस हो रहा है, ना ही रिपीटेटिव कंटेंट आ रहा है, तो इनऑथेंटिक कंटेंट आया तो आया कैसे। लेकिन अपील करने से पहले मैंने सोचा कि क्यों ना अपने चैनल को एक बार रीचेक कर ले जाए, क्या पता हमने कहीं गलती से इस पॉलिसी को कहीं वायलेट तो नहीं कर दिया, क्योंकि ताली हमेशा एक हाथ से नहीं बजता, ताली बजाने के लिए हमें 2 हाथ चाहिए ही होता है। और कहीं यूट्यूब को लग सकता है कि हमारे चैनल पे ऐसा कुछ हो और वो मुझे ही ना पता हो, जिसकी वजह से ये इनऑथेंटिक कंटेंट आया हो। तो मैंने सोचा क्यों ना एक बार रीचेक कर लिया जाए। जब मैंने अपने चैनल को रीचेक किया तो मुझे तो कुछ भी ऐसा नहीं मिला जो इस पॉलिसी को वायलेट कर सकता। हाँ, मुझे एक चीज मिली जिसकी वजह से हो सकता है यूट्यूब को लगा हो या फिर यूट्यूब के AI सिस्टम को लगा हो कि ये बंदा इस पॉलिसी को वायलेट करा है, जिसकी वजह से उन्होंने मुझे इनऑथेंटिक कंटेंट दे दिया। वो क्या था मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा, ताकि अगर आप वो गलती कर रहे हो तो ऐसा गलती मत करो, वरना आपको भी इनऑथेंटिक कंटेंट आ सकता है। और जब मैं 100% श्योर हो गया कि हमारी कोई गलती नहीं है, तो मैंने सोचा चलो अब इसको अपील करते हैं। तो जब मैं अपील के लिए गया, मैंने देखा वहां पे तो वीडियो अपील का ऑप्शन ही नहीं है, वहां पे टैक्स अपील है। और टैक्स अपील में यूट्यूब को समझाओ कैसे इतनी बड़ी बात। फिर मैंने यूट्यूब पे सर्च किया कि ये टैक्स अपील करते कैसे, और आप विश्वास नहीं करोगे, मैं पूरी तरीके से शॉक हो गया, क्योंकि 99% लोगों का अपील यूट्यूब रिजेक्ट कर दे रहा था, जबकि उनका कंटेंट ओरिजिनल था, उनके चैनल में कुछ भी गड़बड़ नहीं था, लेकिन फिर भी उनका अपील यूट्यूब रिजेक्ट कर दे रहा था। और ये देख के मैं पूरी तरीके से डर गया कि कहीं मैं भी अपील करूं और यूट्यूब कहीं मेरा भी अपील रिजेक्ट कर दे, तो मैं सीधा 90 डेज बैक चला जाऊंगा और मुझे यूट्यूब फिर मौका 90 डेज बाद ही देगा। तो मैंने यूट्यूब पे और सर्च किया, तो मुझे एक बंदा मिला, उन्होंने भी मेरा चैनल चेक किया और उन्होंने कहा कि इसमें कुछ भी वायलेशन नहीं है और ये इनऑथेंटिक कंटेंट में बिल्कुल भी नहीं आता। तो मैंने उनसे ही कहा कि आप ही मेरे लिए अपील कर दो, और उन्होंने 14 अप्रैल को मेरा अपील किया, और जिसका सबसे ज्यादा डर था वही हुआ। यूट्यूब ने हमारा चैनल 16 अप्रैल को मोनेटाइज कर दिया। लेकिन अपील कैसे हुआ, फॉर्मेट हमने क्या यूज किया, इसका पूरा डिटेल आपको हर्षित भैया खुद बताएंगे इसी वीडियो में। हेलो हर्षित भैया, वेलकम टू द चैनल। जैसे आपके हाथों में तो जादू ही है, जैसे आप कोई भी अपील करते हो तो समझ लो लगभग वो हो ही जाता है। तो हम जानना चाहेंगे कि हमारे चैनल पे इनऑथेंटिक कंटेंट आ गया था, तो आपने उसका अपील किया था, तो जिसका अपील 2 दिन में ही उसका रिजल्ट आ गया और हमारा चैनल मोनेटाइज हो गया। तो हम जानना चाहेंगे कि आपने क्या फॉर्मेट यूज किया, आपने किस तरीके से अपील किया, ताकि ये वीडियो जितने लोग भी देख रहे हैं उनको एक तरह से हेल्प मिल जाए। लेकिन उससे पहले हम जानना चाहेंगे आपके बारे में कि आप क्या हैं, कैसे हैं, और थोड़ा बहुत डिटेल्स आप अपने बारे में जो बताना चाहें। फर्स्ट ऑफ ऑल अभिमन्यु भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने अपने चैनल पर आने का मौका दिया। सच बताऊं, मैं बहुत दिनों से चाह रहा था कि आपके चैनल पर आऊं, बट मन नहीं हो रहा था आने का, आज आ गया। एंड मेरा इंट्रोडक्शन की बात करी जाए तो इंट्रोडक्शन क्या ही दूं, जैसे आप इंसान हो वैसे ही मैं इंसान हूँ। आप यूट्यूबर हो, हम भी यूट्यूबर हैं। आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिस करते हो, हम भी करते हैं। उसके अलावा थोड़ा सा पढ़ाते हैं बच्चों को और खुद भी पढ़ते हैं, थोड़ा सा सेल्फ ग्रोथ बुक्स वगैरह पढ़ाना, केमिस्ट्री वगैरह भी मैं पढ़ाता हूँ 12th वालों को। तो इंट्रोडक्शन अलग अलग है, बट आई एम अगेन सेइंग, मैं क्या बोल रहा हूँ वो एक डिफरेंट चीज है, बट रियल लाइफ में क्या हम उससे वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं वो मैटर करता है। ठीक है, रही बात आपके चैनल पर इनऑथेंटिक कंटेंट आया, तो एग्जैक्टली आप उसमें क्या जानना चाह रहे हैं कि लाइक हमने कैसे क्या किया था एंड कैसे सॉल्व हो वो ना। तो देखो, इनऑथेंटिक कंटेंट जो है, सबसे पहले तो क्लियरिटी होनी चाहिए कि इनऑथेंटिक कंटेंट होता क्या है। अपनी सभी वीडियोस में बहुत बार मैंने बोला है कि इनऑथेंटिक कंटेंट रीयूज कंटेंट हो गया या फिर कुछ दूसरा हो गया मोनेटाइजेशन पॉलिसी, उससे डिफरेंट है। पीपल्स गलती क्या करते हैं, वो रीयूज कंटेंट की तरह अपील कर देते हैं। मेरे पास इतने ही सारे लोग आते हैं, कहते हैं भैया रीयूज कंटेंट आता था, मैंने 50 बार मोनेटाइज किया, मैंने इनऑथेंटिक का भी कर दिया फुल कॉन्फिडेंस में, बट नहीं हुआ, बिकॉज वो पॉलिसी अलग है। तो इनऑथेंटिक कंटेंट पॉलिसी बेसिकली है क्या कि आप जो कंटेंट डाल रहे हैं वो
मास प्रोड्यूस्ड नहीं होना चाहिए, रेपिटेटिव नहीं होना चाहिए, सारी वीडियोस ना थोड़ी सी यूनिक होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एज इट इज कॉपी पेस्ट हर एक वीडियो सिमिलर सिमिलर टाइप का डाल रहे हो। और आज के टाइम पे एआई सिस्टम इंटीग्रेट है यूट्यूब पर, तो वो फटाक से पकड़ देता है। थी पहले भी ये पॉलिसी, बट पहले पकड़े नहीं जाती। अगर लोग थंबनेल भी एक जैसा यूज़ कर रहे हैं हर वीडियो में, टाइटल भी अगर सेम तरीके का यूज़ कर रहे हैं, हाँ थोड़ा बहुत चेंजेस कर दे रहे हैं, तो भी उन्हें इनऑथेंटिक कंटेंट आ जा रहा है। एक फ्रेमवर्क यूज़ कर रहे हैं, लेकिन भले उनका हर वीडियो में स्टोरी डिफरेंट है, लेकिन फ्रेमवर्क एक ही चीज़ का यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें भी उनका इनऑथेंटिक कंटेंट आ ही जा रहा है। तो जैसे मेरे केस में क्या हो गया था, टेक्स्ट अपील आया था, जो कि 90% लोगों को चलो वीडियो अपील आता है तो उन लोगों का प्रॉब्लम हो जाता है, वो खुद से अपील करते हैं तो वो भी हो जाता है जिनको पता रहता है। लेकिन मेरे केस में टेक्स्ट अपील आ गया था, तो उसका आपने कैसे किया वो एक बार छोटा सा बता देते। टेक्स्ट अपील का देखो ऐसा है, जो टेक्स्ट अपील होता है वो एक्चुअली मुझे अपील जैसा लगता नहीं है, बिकॉज वहां से जिस किसी का भी हम अपील करते हैं तो यूट्यूब का जो रिप्लाई आता है वहाँ ये नहीं लिखा होता कि आपकी अपील रिव्यू करेगी। वहाँ ये लिख के आता है, जो टेक्स्ट फॉर्म ओपन होता है वहाँ ये लिख के आता है कि आपका चैनल डिमोनेटाइज इसलिए किया गया क्योंकि आपके पे अनऑथेंटिक कंटेंट है। इसका मतलब ये होता है, वो होता है, पॉलिसी बता देते हैं। अगली चीज ये है, जहां भी टेक्स्ट अपील आता है वहाँ एक बार आप अपील सबमिट कर देते हो, दोबारा से फिर से आप कर सकते हो, तीसरी बार फिर कर सकते हो, वो होता ही नहीं, मतलब ऐसा समझ रहे हो। तो यहाँ पे भी अभी मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ एक चीज, यूट्यूब की ना कुछ अलग स्ट्रेटजी है। कुछ चैनल पे वो वीडियो अपील का ऑप्शन दे रहा है, कुछ के पे टेक्स्ट फॉर्म का दे रहा है। एंड दोनों में मैंने काफी सारी चीजें ऑब्जर्व करी, शायद जानबूझ के दे रहा है। कोई यूट्यूब चैनल ऐसा है जो यूट्यूब चाह रहा है कि आप 90 दिन के बाद ही रीअप्लाई कर रही है, तो वहाँ वो टेक्स्ट फॉर्म पकड़ा दे रहा है, समझ रहे हो। इसका यूट्यूब को लगता है थोड़ा डाउटफुल है कि हाँ भाई इसका एक बार रिव्यू करना चाहिए, तो आप वीडियो अपील का ऑप्शन आ रहा है। और रही बात आपके केस में अपील फाइल करने की, तो वहां से फॉर्म से नहीं किया था, बल्कि यूट्यूब टीम से बात करके किया था, है ना। और रही बात उस चीज की कि भाई जो वीडियोस होते हैं वो तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही होते हैं। भैया मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ जैसे कि, तो भैया केमिस्ट्री की वीडियो रहेंगी, अब सभी वीडियोस में केमिस्ट्री केमिस्ट्री आएगा तो इट मींस वो गलत हो गया। तो हाँ। फिर क्या मैं बीच में केमिस्ट्री पढ़ाऊँ एक वीडियो में, फिर दूसरी वीडियो में मुजरा करूँ? यूट्यूब शायद इन ऑथेंटिक कंटेंट के थ्रू शायद यही कहना चाहता हो कि आप एक वीडियो डालो तो दूसरा वीडियो केमिस्ट्री का मत डालो, फिजिक्स का डालो। अब बंदे को बिल्कुल फिजिक्स आता हो ना आता हो क्या ही मतलब हो। वो इम्पोर्टेंट भी है, आजकल देख नहीं रहे हो आप टीचर्स वगैरह, मतलब हम्म। सही है, टीचर्स भी बढ़िया मतलब कर रहे हैं भैया, नाच गाना भी कर रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं, बढ़िया चीज है। लेकिन मैं यूट्यूब के पर्सपेक्टिव में बोल रहा हूँ भाई एक चैनल पे एक कैटेगरी की वीडियो डाल रहे हैं, अभी थोड़ी नहीं कि उस पर दूसरे कैटेगरी की डाल देंगे। हालांकि जो इनऑथेंटिक कंटेंट है, जो लोग एज इट इज पूरा टाइटल्स वगैरह सभी वीडियोस में सेम रख रहे हैं, उनके चैनल पे प्रॉब्लम उस तरीके की आती है। और रही बात उस चीज की कि भाई सिमिलर सिमिलर वीडियो चैनल में मैं भी डालती, क्यों झूठ हाँ। बोलूं, मेरा भी जो और चैनल है मैं भी डालता हूँ, बट हम्म। उस पे नहीं आया इनऑथेंटिक। बाकी मैं रेडी हूँ भाई, जब भी यूट्यूब देगा हंसते हम्म। हुए आई विल एक्सेप्ट, ठीक है। हाँ। और मेरे खुद क्यों- के चैनल पे कभी आएगा, मैं ना अपील करूंगा ना रीअप्लाई क्योंकि करूंगा। मैं भी एक शॉर्ट क्रिएटर हूँ, तो मैं भी अगर ये हुक मेरे लिए काम कर रहा है तो मैं उसको रिपीट करूंगा ही। जो हुक वगैरह है वो रिपीट कर सकते हो, कोई हम्म। दिक्कत नहीं है उसमें। जो टैगलाइन वगैरह है, कपड़े वगैरह है, वो हो सकता है रिपीट, उसमें कोई समस्या नहीं है। हम्म। समस्या उन लोगों की यहाँ पर मोस्टली आती है बिल्कुल ही सिमिलर कंटेंट डालने, मतलब एक वीडियो है उसमें 10, मान लो 1 मिनट की एक वीडियो है, अब सभी वीडियो वो 1 मिनट की ही अपलोड कर रहे हैं और उसमें भी वो ऑलमोस्ट सेम सेम चीजें ऐड कर रहे हैं, वहां यूट्यूब प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। वो तो चलो सेम हो सकता है थोड़ा बहुत, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती, टाइटल्स भी सेम हो सकते हैं, बट थोड़ा थोड़ा बीच में डिफरेंट करते जाओ। जो एजुकेशनल इंडस्ट्री है उसमें भी बहुत सारे टीचर्स इसका यूज कर रहे हैं, वो नए नए नाम लेके आते हैं, बैचेस वगैरह जो होते हैं ना, पिछले साल का हाँ। अलग नाम दिया, इस बार अलग नाम दिया, हम्म। ईयर चेंज हो जाता है। तो इस तरीके से वो भी सिमिलर कंटेंट डाल रहे हैं। अब हर साल आते हैं स्टूडेंट, हर साल अपलोड करते हैं, उसमें ऑथेंटिक नहीं आता है। और जैसे कि हर्षित भैया, अगर आपको किसी मतलब किसी ने ये वीडियो देखा और आपको कांटेक्ट करना चाहता है तो वो कैसे करेगा, एक बार वो भी बता देना, क्योंकि फेक आईडीज आपके बहुत बन रहे हैं तो उनसे सेफ रहने का बहुत ज़रूरी है। पहली चीज तो ये है, नॉट ओनली मी, आप किसी भी यूट्यूबर के पास जा रहे हैं, पहली चीज ध्यान रखो, बहुत सारे यूट्यूबर्स, कोई भी यूट्यूबर हो मैं तो कहता हूँ, उसके नाम से फेक अकाउंट वगैरह बनते रहते हैं, ठीक है। अभी से नहीं, ये समस्या बहुत टाइम से है। इसरार सर हैं अपने, इसरार सर ने जाना नहीं कितने लोगों की मदद करी होगी आज तक, बट उनके नाम से बहुत फेक अकाउंट बने हुए हैं, बनते रहते, होता रहता है। यूट्यूब वाले बाबा हैं, उनके से तो बहुत बड़ा कुछ हो गया था। फेक अकाउंट से देखो बच के रहना चाहिए। पहली चीज तो ये है भाई, किसी भी यूट्यूबर के पास जा रहे बिना वीडियो कॉल करे ट्रस्ट ना करें। वीडियो कॉल पे भी अच्छे से बात कर ले, बिकॉज वीडियो कॉल पे भी वो हम ही लोग जो काफी होता है ना, फोटो डालते हैं वो वही दिखा देते वीडियो कॉल पे फेक वाला, वो चीज आप देख लें। अगली चीज जो पेमेंट वगैरह, वो भी सोच समझ के करेगी, किसके अकाउंट में जा रहा है, क्या जा रहा है, ठीक है। तो ऑनलाइन में थोड़ा सा सतर्कता बरतने की जरूरत है। हालांकि मैं 1000 बार बोला बिना वीडियो कॉल करे ट्रस्ट मत करो, फिर भी लोग पता नहीं
नहीं क्यों, कहते आवाज आपकी जैसी लग रही थी, ऐसा वैसा, स्कैमर्स को जाके दिया। तो बच करो। अगली चीज, मेरे से अगर कॉन्टैक्ट करना है, पहली चीज तो आई विल से कि आप कॉन्टैक्ट ना करें एलिवेट विद हर्षित, वीडियोस देखें एंड खुद से ट्राई करें सॉल्व करने की, बिकॉज अभी मैं एक्चुअली बहुत कम लोगों से बात कर रहा हूँ। अभी भी तुम देखोगे ना सामने क्या रखा है, ये सारे नोट्स वगैरह रखे हैं सारे, वहाँ 2-2 घंटे के 2-2 अलग-अलग क्लासेस हैं सुबह शाम। तो मेरे से कांटेक्ट ना करना पड़े इसलिए आप वीडियोस देखो, खुद से ट्राई करो। फिर भी अगर कुछ पैसा है अर्जेंटली, सिर्फ आपको बात करना है, अगर 15-20 मिनट शेयर करना चाहते हो अपनी बात, क्योंकि आजकल प्रॉब्लम ये रखी ना, बहुत सारे लोग चैनल बंद हो जाते हैं, किसी पे कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, वो समझने में 2 घंटे लग जाते हैं कि भाई पहले कोई चैनल बंद हुआ कि नहीं, उसमें रिकवरी ईमेल आईडी समझ रहे हो आप। हाँ। उस तरह से आपको बात करनी है, कुछ चीज डिस्कस करनी है, देन आप कॉल वगैरह बुक कर सकते हो। इंस्टा पे जाओगे, बायो में लिंक है, तो वो वेबसाइट से ही कॉल बुक करना और प्रॉपर टाइम वगैरह सेलेक्ट करने को होता है। बट अगेन आई विल से मत करना। आई मेन्यू भाई, मुझे नहीं पता क्यों ये थोड़ा अजीब लगेगा आपको भी, बाकी लोगों को भी घमंड लग सकता है, लेकिन भाई रियलिटी इज दैट मैं खुद चाहता हूँ कि मैं कम से कम लोगों से बात करूँ आज के टाइम पे। जब भी कोई कॉल बुक होती है, कुछ भी होता है, लोग आते हैं पैसे लेके, कुछ भी आप बोलोगे भाई आपको पैसा मिला, आपको खुश होना चाहिए, आपको ग्रेटफुल होना चाहिए, बट सच बताऊं मुझे अंदर से फीलिंग आती है, अरे यार फिर से अपना काम छोड़ के फिर यहाँ जाके बात कर। और बाकी डिटेल्स आप जानना चाहते हो तो हर्षित भैया के चैनल पे ही हमने 2 वीडियो अपलोड करके रखा हुआ है, जिसमें इनऑथेंटिक कंटेंट के बारे में फुल डिटेल आपको मिल जाएगा। उनके बहुत सारे वीडियोस हैं जिसमें उन्होंने इनऑथेंटिक कंटेंट, सस्पेंडेड ड्यू टू रिलेटेड चैलेंज, सर्कमस्टेंस पॉलिसी, मतलब और भी भर भर के वीडियोस है। आप वो वीडियोस देख के आराम से समझ सकते हो। और फिर भी इनकेस आपको लग रहा है, आपको प्रॉब्लम आ रहा है, दिक्कत हो रहा है, तो हर्षित भैया के इंस्टाग्राम में जाके आप उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो। लिंक मैं सारे ओरिजिनल लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा ताकि तुम इधर उधर मत जाओ। ठीक है हर्षित भैया, और एक क्वेश्चन, जैसे कि आप मान लो, आप जैसे कह रहे हो कि आपको बहुत अच्छा लगता है पढ़ाना, लोगों को समझाना, ये करना, फिर आपने इस फील्ड में क्यों आया कि चलो लोगों की एक तरफ से हेल्प भी करते हैं, इनको सॉल्यूशन भी देते हैं, ये इनऑथेंटिक क्या है ये भी बताते हैं, ये सब पॉलिसी वायलेशन के बारे में बताते हैं, तो ये सडनली यहाँ से यहाँ शिफ्ट क्यों? और देखो बात मतलब क्यों? एक्चुअली इसमें ये है, पहली चीज तो ये, मैं टेक इंडस्ट्री में आया, मेरी स्टार्टिंग हुई थी टेक चैनल से, ठीक है। बट मेरे पास्ट में बहुत सारी चीजें हो रखी है मेरे साथ, जो नहीं पड़ रहा, वो लंबी स्टोरी है, बहुत दुख भरी भी है, बहुत कुछ हुआ था। बाकी जितने भी यूट्यूबर्स आप देखते हैं, यूट्यूब पे भी काफी सारे वो मेरे कॉन्टेक्ट्स में हैं। एक टाइम पे मैंने भी मदद करी काफी लोगों की, अब वो आगे बढ़ गए खैर। बट चीज वही है कि मैं एक टाइम पे मुसीबत में था, तब मैं भी सब यूट्यूबर के पास गया था, नहीं हुआ, इसलिए फिर मेरे पास उसका सोल्यूशन था, कुछ मैंने काम किया रिजल्ट से, इसलिए मैंने सोचा चलो इस पे वीडियो बनाई जाए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो मैंने ये ऑब्जर्व करी आज के टाइम पे, भाई लोग यूट्यूबर बन जा रहे हैं बट उन्हें बेसिक यूट्यूब के रूल्स ही क्लियर नहीं है, और समझाने वाला कोई है नहीं, बिकॉज मोस्टली क्रिएटर्स हैं वो भाई पैसा पैसा दिखा रहे हैं, मैंने BMW खरीद ली, मैंने ये खरीद लिया, तुम भी यूट्यूब चैनल स्टार्ट करो। बहुत सारे मेरे पास आते डेली, बहुत सारे उन्हें पता ही नहीं रूल्स ऐसा होता है। मैंने कहा ये तो वैसी बात होगी, भाई डॉक्टर बन गए और बोल रहे ऑपरेशन करना आती नहीं है, क्या होता पहली बार। मैंने तो जस्ट वैसे ही दिक्कत है। स्टार्ट किया था, नॉलेज है उस चीज को तो फिर शेयर करना चाहिए हमें दूसरों के साथ। हम शेयर करते हैं उतना ही और हमें क्लैरिटी आती है और हम उतना ग्रो करते हैं, तो यही पर्पस था स्टार्ट करने का। थैंक यू हर्षित भैया हमारे चैनल पे आने के लिए और बताने के लिए कि इनऑथेंटिक कंटेंट होता क्या है। बाकी लोगों को तो समझ में आ ही गया होगा, उसके लिए थैंक यू। और कुछ आप लास्ट वर्ड कुछ कहना चाहेंगे? चल रहा है जो चलना है तो भाई बढ़िया, जो होता है उसको प्यार से एक्सेप्ट करो, आगे बढ़ो। अभिमन्यु भाई की मुझे सबसे अच्छी चीज यही लगी थी, अभिमन्यु भाई के साथ में पर्सनली कनेक्ट हूँ। रीजन इज दैट इनका पहला लाइन था, इनका मैंने अपील किया था कि अब भैया जो भी होगा देखा जाएगा, अब मैं आगे काम करता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। मैंने कहा वाह अमेजिंग पर्सन। नहीं तो लोग आते सर खाते, भैया हो तो जाएगा मोनेटाइज, पक्का हो जाएगा ना। हाँ भाई यार, मैं भगवान नहीं हूँ, मैं कैसे बता दूं। बट अभिमन्यु भाई को ये चीज अच्छा लगा और 2 घंटे बाद शायद आपको मोनेटाइज भी हो गया था। तो यही चीज है यार, जो हो रहा है होने दो, एक्सेप्ट इट, आगे बढ़ो भाई, बिजी रहो काम में, होगा होगा भाई यार, कुछ नहीं कह सकते। अच्छा टाइम आएगा, बुरा आएगा, ये होगा वो। अभी मैं बीमार था, क्या मेरी आवाज भी काफी चल रही, मैंने लगातार बीमारी में ही एजुकेशनल चैनल पर वीडियो डाली सारी, तो धीरे धीरे बीमारी भी सही हो गई, इसके बाद मेरे को वीडियो बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। मतलब जब काम था तब मैं बीमार था, काम तो हो गया खत्म, अब वीडियो नहीं बनानी मुझे अभी। तो बाकी डिटेल्स के लिए आप हर्षित भैया का चैनल चेक कर सकते हो, जहाँ पे हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखा हुआ है जिसमें इनऑथेंटिक कंटेंट के बारे में अच्छे से समझाया हुआ है। आप उस वीडियो को चेक कर सकते हो, उसमें पूरा डिटेल्स आपको मिल जाएगा कि हमने कैसे अप्लाई किया, कैसे अपील हुआ, उसमें सारे डिटेल्स दिए हुए हैं। और उनके चैनल पे आप बाकी वीडियोस भी देख सकते हो। अगर आपके पास सस्पेंडेड ड्यू टू रिलेटेड चैनल इशू आया है, इनऑथेंटिक कंटेंट आया या फिर यूज कंटेंट आया, तो उसमें सारे डिटेल्स आपको मिल जाएंगे। और जो मेरे चैनल पे इनऑथेंटिक कंटेंट आया था वो शायद इस वजह से हो सकता है, क्योंकि अगर मान लो मैं कोई वीडियो अपलोड करता हूँ और उसमें कुछ गड़बड़ हो जाता है या फिर मैं म्यूजिक ऐड करना भूल जाता था, तो मैं क्या करता था, पहले वाले वीडियो को प्राइवेट कर देता था और दूसरे वाले वीडियो को वापस एडिट करके उसको पब्लिक कर देता था। और पिछले कुछ महीनों में मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ है। क्या करता था, हड़बड़ दड़बड़ में मुझसे गड़बड़ हो जाती थी और मैं वीडियो में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाता था। तो ऐसे 5 से 6 वीडियो हो गए थे जिनको मैंने प्राइवेट करके वापस पब्लिश कर दिया था। तो वो क्या हो गया था, रिपीटेटिव कंटेंट में आ गए थे। ये मे भी हो सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है, जिसकी वजह से यूट्यूब को लगा हो कि ये एक ही कंटेंट को बार बार व्यू पाने के लिए इसको पब्लिश कर रहा है, जिसकी वजह से वो हमें इनऑथेंटिक कंटेंट दे दिया। मेरे केस में तो मेरे चैनल पे यही एक दिक्कत था जिसकी वजह से इनऑथेंटिक कंटेंट हो सकता है। और मैं फिर भी आपको कहना चाहूंगा, अगर आपके चैनल पे इनऑथेंटिक कंटेंट आ गया है तो आप
एक बार हर्षित भैया का चैनल देख लेना कि अपील कैसे करना है, उसमें समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर समझ में नहीं आ रहा तो सबसे पहले अपना चैनल चेक करो, क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बजता, ताली बजाने के लिए आपको 2 हाथ का जरूरत पड़ता है। तो यूट्यूब ने अगर आपको ऐसा कुछ दिया है तो मे भी हो सकता है आपके पास ही या फिर आपके चैनल में ही कोई इशू हो, उसको आप ठीक करें और वापस अपील करें और वो हो जाएगा। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को क्लोज करते हैं और मिलते हैं अगले एपिसोड में। टिल देन कीप लाइकिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग।